सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके सदा का समुद्र को नमन करता हूँ। कृतज्ञता करता हूँ भारत रत्न, विश्व रत्न, नारी का मुक्तिदाता, किसी भी जाति का प्राणकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। खुशी मिला तथा तो में आया हुआ सभी को अभी हमारा प्रधान जी ने बोला है आत्मदीप को इसका मतलब क्या होता है। तो बुद्धों को परिभाषा में आत्मदीप स्वयं दीप बनना, दीप बनना मतलब खुद को जागरूक करना, खुद को मन को जागरूक करना। जागरूक हो पाएगा बुद्ध भगवान तब जाके सारा दुनिया को रोशन कर पाए। बाबा साहब और बुद्धों में ये कनेक्टिविटी ये है कि बाबा साहब भी पहले धर्म को नहीं माना, धर्म को नहीं अपनाया। पहले उन्होंने दीप बनने का कोशिश किया। सारा दुनिया में घूम के उनको अंदर दिया जा रहा है। किसका दिया? ज्ञान का। ज्ञान का दीप जलाने के बाद वो आज लाखों करोड़ों लोगों का मसीह बन गया। वो दीप बना इसीलिए सारा दुनिया को रोशन कर पाया। यहाँ पे देखिए कितना मोमबत्ती चल रहा है ना, मोमबत्ती एक्सेस हुआ हुआ, एक्सेस हुए होंगे देखो ना 100 के आसपास चल रहा है। क्यों? एक में बारूद था इसलिए जल पाया। अगर बारूद ना होता, मासिक ना होता, आज यहाँ पे सृष्टि नहीं होता। ऐसे ही तथागत भगवान बुद्ध कहता है कि दुनिया को बदलने का कोशिश मत करो, स्वयं दीप बनो। तुम अगर दीप बन जाओगी, तुम्हारा मन का अंदर तुम अगर बदलाव कर पाओगी, दुनिया अपना आप बदल जाएगा। आजकल समाज में क्या होता है कि घर में सुधरने का हमारा समाज को होता है कि माइक पका के बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। अगर स्वयं में तो घर में जाके किसी को क्या करते कुछ नेता होता है, कुछ उपासक ऐसा ही होता है, उपासक ऐसा ही होता है, घर में तो चलता नहीं। जब खुद का बारी आता है क्या करो, अभी सारा जगह में अभी 2 दिन बाद आगे हफ्ता से शादी शुरू हो जाता है। ऐसा फैसला भी होता है, मंदिर लोगों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद कुछ देर बाद आगे होता है मतलब जी समाज लीजिए, बेटी नहीं मान रहा है मेरा बेटी, आप चला जाइए। ये कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा शर्मिंदा का बात है। बेटी नहीं मान रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, ये है कि खुद का धर्म का अवमानना करने के लग जाता है। और वो लोग भी माइक पकड़ के पक्का बुद्धिस्ट कहला जाता है। मैं कहूँगा शुरुआत तो सब घर से शुरुआत करो। दुनिया को बदलने का जरूरत नहीं है। पता है समूह से बुद्ध बोला कि आत्मदीप बनो, स्वयं दीप बनो, घर से शुरुआत करो, सारी दुनिया को बदलने का मत जाओ। बाबा साहब अगर पहले दुनिया में तो जाता सुधरने का, आज बाबा साहब बनने का सारा दुनिया उसको आज कदम में पूजा नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता। क्योंकि बाबा साहब पहले पढ़ाई करके अच्छा क्या है, बुराई क्या है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को वसीयत कैसे बना जाता है, लोगों को बैठना जो अंतर है इसको कैसे बताया जाता है, वो जानकारी लेने के बाद ही बाबा साहब बनना है ना। तो आज हमारा प्रधान
लालच भी नहीं है। हमारा धर्म होता है ज्ञान का धर्म। बुद्ध कहता है कि मैं किसी को दिला नहीं सकता, किसी से कुछ चीज छीन भी नहीं सकता। मेरा धर्म होता है कि सत्य का आधार पर मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो आप लोगों को बांट सकता हूं, चलना आपको। अभी हमेशा हमारा जब भक्ति कोई प्रवचन देता है, मैं शायद हमें 10 बार चुका हूं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 5 सीट का मतलब क्या है ये बताता हूं ना। मगर 5 सीट को तोड़ने का क्या होता है ये लगता खूब कम ही होता है। अगर आप लोगों को टाइम में बता टाइम है ना, तो आगे जाने का मतलब है करने का आ जाओ सर वहाँ चलते। तो हद तक करने से क्या होता है, देखिए कुछ देखिए परिवार में जवानी में वो एक्सीडेंट में मर जाता है, अचानक से बीमारी आ जाता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से कोई बीमारी आ जाता है घर में। क्यों होता है? क्योंकि उनका परिवार में अकाल प्राणी हिंसा किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, इसीलिए उसका घर में कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है। वो तो सिर को तोड़ रहा है, दूसरों ने तो थोड़ा अकाल प्राणी हिंसा ना करना। अगर आपने किसी को हत्या कर दिया, आपका परिवार अच्छा कैसे रहेगा? ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि जैसा करना ऐसे मरना। आपने अगर किसी को मार दिया, किसी को हिंसा करके जला दिया, मार दिया, काट दिया, इसका फल आपको किसी न किसी माध्यम में आपको परिवार में भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि अकाल प्राणी हिंसा ना करना, किसी को दुख पहुंचे ऐसा कोई कर्म नहीं करना। दूसरे से बताता है आदित्य दाना मेरा इसके वन समाधिया आपका मैं किसी चीज नहीं जुड़ा हुआ है ना, किसी भी चीज 1 रुपया मासिक को 2 रुपया का संपत्ति हो नहीं जुड़ा हुआ। तो जुड़ाने से क्या होता है? तो पहले मैं चोरी किया तो मैं तो मेरे पास तो सामान आ गया ना, नहीं। बुद्ध कहता है कि तुम अगर किसी से 1 रुपया चुराओगी, तुम्हारा घर से कोई लोग आके 100 रुपये चुराने का तो रास्ता बना दिया। क्योंकि रास्ता तुमने बनाया, रास्ता का खुद नहीं बनाया, कोई घर में नहीं बनाया। तुमने किसी को चीज चुरा के घर में तो रख दिया, 10,000 रुपया का क्या कर दिया, एक मोबाइल किसी से चोरी करके ले आया, रास्ता में जाने के टाइम किसी ने तुम्हारा घर में जो सोने के जेब है वो छीन के ले गया। कारण क्या बना? कारण स्वयं तुमने अगर किसी का मोबाइल चुरा के उनका उम्मीद नहीं टूटती, तुम्हारा बदले का चेन भी सुरक्षित है ना। देखिए टूटने से क्या होता है, आपने चोरी किया, चोरी को तोड़ा, आपका बदले भी आपका हो गया, चोरी हो गया, आके भी तो अरे भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने मुझे तो मेरा तो लाखों रुपया का नुकसान कर दिया। भगवान ने नुकसान नहीं कराया, नुकसान आप स्वयं हो, आपने रास्ता बना लिया। किसी का 10,000 रुपया का मोबाइल चुरा के ले आया, आप समझ लीजिए मैंने तो बोला पैसा वाला बन गया, मगर रास्ता में जाने का टाइम तो लाखों रुपया का कोई भी अनमोल संपत्ति चोरी हो जाता है ना। तो तीसरी चीज बोलता है काम में से निस्तारा मेरा किसी को सवाल दिया नहीं, जो अवैध संपत्ति ना करो जिससे हमारा हजारों लाखों करोड़ों का बर्बाद हो जाता है। अभी कुछ कहता है मैं करता हूं तो कोई देखता नहीं, मैं कहता हूं तो मैं अच्छा हूं, दूसरे करता है तो झूठा हूं। आपने अगर ऐसा सोचा, आप जैसा दूसरे को पर नजर रखने वाला, आपको पर नजर रखने वाला कोई न कोई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भगवान दान देने का टाइम जब देखता है, किसी का चीज चुराने का टाइम भी देखता है, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना कि मैं क्या तो कोई नहीं देख रहा है, दूसरा कर तो मैं उसको डांटूंगा, ऐसा मत समझना। आप अगर किसी को बदनाम करने में उतर जाओगी, आपका बदनाम करने के 1000 रुपये है। ये बिजनेस तोड़ने का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। चौथी चीज चुगली, आसान शब्द में चुगली कहता है। मैंने 2 महीने पहले विनोद नगर में गया था, प्रवचन दे रहा था, तो
एक सवाल है, आप लोग बताइए। तो मतलब कि हमारा लेडीजों में ना बुरा मत मानना, तो क्या है मतलब हमारा लेडीजों में बुरा आदत है, मतलब क्या बात है, बोला हमारा तो चुगली का अलावा खाना पचता नहीं, मतलब बची का ये आपका नहीं, सभी का हमारा जनसंख्या में आगे वो पुरुष सभी का ये एक दोस्त है। तो मैंने कल का सवाल किया, आपका कितना बेटी है? जरा भी घर की बेटी है आपकी और 2 बेटा है, एक बेटा को शादी कराया और एक बेटी शादी कराया, 2 बेटी आगे की है और बेटा भी बेटी है। तो मैंने बोला बस गया, अगर आपने चुगली करके आपका ननद को आपका उनका मायने आने में अगर रोक दिया, अगर आपने चुगली करके आपका मायके जाने में मायके आने का आपका ननद को रोक दिया, उनसे भाई से मिलने के लिए, एक बात याद रखना, आपका भी किसी बेटी का भगवान ने दिया है, आपका शरीर में आपने 3 बच्चा पैदा किया, आपका बेटी को भी रोकने वाला कोई ना कोई सुनाव देगा। ये बात समझना कि मैंने मेरे ननद को रोक के पैसा तो बचत कर लिया, ऐसा मत समझना कि आपका बेटी सुकून आ जाएगा, आपका परिवार में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि रास्ता आपने बना दिया। अगर आपने रास्ता नहीं बनाता, अगर आपका ननद को आपका बहन की तरह देखता, आज आपका बेटी भी सुरक्षित होके खुशी खुशी आपका घर त्योहार में चला। ये याद रखना, आप जैसा करोगी ऐसा आपका परिवार में कोई ना कोई बातों से आपको मिलेगा, ये बहुत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे सुन देता है, सुन खरा नहीं भुगतना पड़ेगा, आज तो काल में तो ऐसा 10 साल बाद आपको भुगतना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, उसको समझ के आखिरी नंबर सी जो दिया है सूरज ने मैं जब पता करना मेरा कौन सी रोजा समाज यानी पता सूरज का पैदा हमें में ये होगा। तो पीने से क्या होता है, पीने से मतलब तो सूरज में लगा जाता है, रास्ता में नायक बन जाता है, हीरो बन जाता है। आज देखिए हमारे गोली में एक विषय भी है, वो क्या करता है, दिन में मजदूरों को 700 रुपया, कम से कम उसको 500 रुपया लग जाता है, अली होके आता है और वीडियो उनको लाख मारते घर से कर देता है। ये सच्चे बता रहा हूँ, मैं दूसरी किसी का बता नहीं रहा हूँ। उनका बेटी अच्छा कपड़ा नहीं, उनका बेटी का बात, कोई त्योहार आता है पुराना कपड़ा पहन के आता है, क्यों? उनका पापा अच्छा नहीं करता है, 700 रुपये तक कम नहीं है, परिवार चलाने के लिए कम नहीं है, उनका माँ भी नौकरी करता है, फिर तो घर में आप क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर तोड़ के आज उनको तोड़ दिया, खुद को तोड़ दिया, समाज में परिवार में उनका नीचा करने के लिए वो उनको नहीं हुआ, आदत गंदा आदत के कारण उनका बेटिया अच्छा करना नहीं मिलता है। त्योहार में शर्मिंदा होकर किसी का सामने आना पड़ा, क्यों? वो 5 नंबर सिर तोड़ देगा। तो अभी जो बात किया है, मैं जो अभी रास्ता में आ रहा था मेट्रो में, ऐसा लोगों की ऐसा ही पुलिस का ऐसे ही है, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला मंत्री मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए, मैं क्या की बोला क्यों माना जाता है, मुझे तो इस बारे में बात जानकारी नहीं। तो मैंने बोला कि सम्राट अशोक का धर्म अपनाया था कलियुग के युद्धों में, तो 7 साल का बच्चा को देख के उन्होंने इतना प्रभावित हुआ, वो धर्म को अपनाने के बाद बुद्ध धर्म को कैसे फैलाया जाता है, जा सके उन्होंने धनती लोगों से सलाह मांगा। तो हम तो लोगों ने सलाह किया, बोला कि क्या किया जाता है, तो हमारा जो जीवन होता है, जो वीडियो को भी देखो, इस वीडियो से जीवन होता है सर, एक उदाहरण 3 वीडियो से समझने में वीडियो होता है, जानकारी की बता दो, 21,000 वीडियो, 21,000 वीडियो और 42,000 वीडियो से हमारा पूरा वीडियो हुआ है। वहां पे 82,000 भक्तवासी पार और 9,000 भक्तों का जो श्रावक था, महाश्रावक था, कोई भी श्रावक था, 120
आप positif, positif asli muhasabah होता, जैसा कि सारी जो बोलाया और बाकी, बहाना जो, ऐसे positif muhasabah होने, वो बाहर कर दिया, उसको भी सिंपल का आपको दिया है, तब जाके सिंपल बना, तो क्या हुआ? 84,000 स्कूलों से एक सिंपल बना है, ना? तो 84,000 को उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए सोमवार ने कहा कि भक्तों का जो बस्ती धातु है उनको 84,000 भागवाना करेगा और सारा जो मुस्लिम का अर्थात सिर्फ भारत नहीं का ये अफगानिस्तान लेके बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से लेके इंडोनेशिया थाईलैंड ताइवान ये जो एशिया का जितना भी कंट्री है सब भारत वर्ष का हिस्सा है तो अलग नहीं था तो सब भारत वर्ष का इसको जम्मूदीप कहता है जम्मूदीप ऐसा शासन है सम्राट अशोक का ऐसा शासन है जहां पे कभी सूर्य अस्त भी नहीं होता उदय भी नहीं होता अगर कोई ना कोई जगह में रोशनी था इतना बड़ा राष्ट्र इतना बड़ा तो उन्होंने क्या किया बुद्धों को हॉस्पिटल को लेकर 84,000 स्तूप बनाया जिसको पाली भाषा में कहते हैं चैत्य हमारा भाषा में कहता है स्तूप बुद्ध स्तूप 84,000 स्तूप बनाया तो 84,000 स्तूप बनाया अगर मानो कि हमने करोड़ बनाया जिस दिन ये बुद्ध उत्सव हुआ यहाँ पे कितना सारा त्योहार हुआ ना तो किसी ने दिया जलाया किसी ने दान किया किसी ने कितना त्योहार से कितना खुशी से मनाया गया है अब मानो 84,000 चुपका करके ऐसा उसको तो करके बुद्ध बड़े बना किया जाता है उसको कितना बड़ा हुआ तो सम्राट उसने घोषित किया कि हर जगह में एक साथ दिया जाना चाहिए तब सम्राट उसने 84,000 जगह में दिया जाना चाहिए वो देख के जो फर्स्ट था उन्होंने भी दीप उसको पालन किया था ऐसे देखिए आज तक ये शांत कर लो ऐसा नहीं कि बनाना पड़ेगा ऐसा तो बहुत ही नहीं है बुद्ध धर्म का अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है ये आपका मन का होना है जो हमारा त्योहार जो सुनाया गया है वो पूर्ण जागरूक हुआ है तो उन्होंने और सवाल किया था अरे जी कितना साल तक मैंने तो 40 साल से बुद्ध धर्म का हूं कितना साल तक सुना नहीं अचानक 3 साल से सुन रहा हूं मैं बोलूंगा सभी 40 साल पहले धर्म का और अभी जो धर्म का जागरूक बहुत अंतर है अभी लोग पढ़ाई करके शिक्षित समाज बुद्ध धर्म का अंतर आ रहा है पहले इतना पढ़ाई नहीं करता था सुन के धर्म को अपनाता था और अभी लोग पढ़ाई करके समझदारी के साथ बुद्ध धर्म को मान रहा है उसका रास्ता में चल रहा है क्या गलत है क्या सही है वो अपना विचार कर पा रहा है इसलिए आज जागरूकता हो रहा है ये बुद्ध धर्म का जवाब है तो इसको आप दिल पैदा मत करो आपका मन कर बनाओ ना तो जबरदस्ती नहीं बनाना पड़ेगा मैं तो सच्चाई आपको बताया ये जो दूसरा मुझको आपने बनाने के लिए आया तो सबको ये जो पूरी यहाँ पे मैं तो सोचता हूँ मेरा जिंदगी के बहुत आपको सुविधा के बनाया जाता है क्योंकि मतभेद है ना मतभेद के कारण मैं कहूँगा मतभेद मत करो जब तक बाबा साहब ने हर बार एक ही बात कहता था संगठित बनो संगठित जब तक नहीं हो पाऊंगा तब तक आप लोग पीछे रह जाओगे जब तक संगठित नहीं हो पाऊंगा तब तक आप लोग पीछे रह जाओगे क्योंकि आप एक्चुअली देखिए मुस्लिम धर्मों में हर शुक्रवार को उनका मस्जिद जाना जरूरी है नहीं तो बुजुर्ग में चला जाता है ना ऐसा बहुत ही है हमारा धर्म में ऐसा कुछ नहीं है और मुस्लिम धर्म का अंदर आकर कोई भी अल्लाह का नाम से कोई अगर बुराई करता है तो मानने पर भी नतीजा हो जाता है क्योंकि वो लोग धर्म को इतना शिद्दत से बनाता है और हमारा यहाँ क्या होता है अरे मनते क्या कहता है वो तो ऐसा क्यों किया है क्योंकि दिल से आना के बाद हम आपको अपने दोगला बुद्धि के वो नहीं करते हम लोग पैर रखने के कारण दोगला बुद्धि के कारण दिल से आना के बाद वो यार कहाँ बनाने जाता है दूसरा आदमी को बाधा आता है कॉमेडी डाल देता है तो मैं कहूँगा अगर मना नहीं पा रहा हो तुम नहीं कम से कम उसका दिक्कत पैदा मत करो उसका हाथ खड़ा होके आगे चलने का वो सहारा हो मम्मी मैं नहीं बोल रही इसमें सेकंड है
दिक्कत तो सभी में लग सकता है, सहारा होना बहुत जरूरी है। अगर धर्म को मानती हो, धर्म को पालन करने चाहती हो और आगे जो जनरेशन हमारा आने वाला है उनको सही धर्म का ज्ञान देना चाहती हो, तो दिक्कत पैदा मत करो, हाथ पकड़ के जो मना रहा है उसका साथ चलो। मेरी बात उसको कुछ नहीं है, साधु मत के सही तो दादा हमने कोई आजीविका उसको बोले आप सभी लोग मुझे आया मैं जैसे मेरा साथ में किसी को इतना मैं थोड़ा सी कमाया हो जहाँ जहाँ मैं किया आले लाओ कंबोडिया सिंगापुर मलेशिया रोमा वो सब देश में मैंने किए वो तो धर्म अपने से करके आया वो आखिर करने का हमेशा कोशिश किया जो मैंने कमाई है ये सारे दोनों आप सभी पासों प्रदान कर रहा हो। मैं ये थोड़ा सा नाम लेके आपका जीवन में अगर कोई जो आने वाला है वो रुक जाए, आपका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये साधु संकल्प करते हुए आपका बुद्धिमान उनको आशीर्वाद देते हुए आप सभी को आशीर्वाद देते हुए मेरा ये प्रवचन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सबके सत्संग जगत में सभी प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो।